ओम शांति। आज है 22 जुलाई 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बास निकल जाएगी, अंतर्मुखी बनकर फूल बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब ही ना दो, तुम्हें शांत रहना है। फालतू जुर्मुई की बातें नहीं करनी, किसी को दुख नहीं देना, मुख में शांति का मुलहरा डाल दो और ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कभी सम्मुख हैं, कभी दूर चले जाते हैं, सम्मुख फिर वही रहते जो याद करते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में सब कुछ समाया हुआ है। गाया भी जाता है ना नज़र से निहाल, आत्मा की नज़र जाती है परमपिता में और उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। उनको याद करने से विक्रम विनाश होते हैं, तो अपने पर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। याद नहीं करते तो माया समझ जाती है कि इसका योग टूटा हुआ है और अपनी तरफ खींचती है, कुछ ना कुछ उल्टा कर्म करा देती है। तो जैसे बाप भक्ति मार्ग में गाते हैं ना, बाबा मेरा आपके सिवा कोई नहीं दूसरा, तो बाबा कहते हैं बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, काम करते हुए बाप को याद करना ये है ऊंचे ते ऊंची मंजिल। इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि बाप से लगाने की कोशिश ऐसी करो कि हम देही अभिमानी बने। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ उल्टा काम करते हैं, इसीलिए पूरा पुरुषार्थ करते रहो, इससे तुम बहुत शीतल बन जाएंगे। 5 विकारों की बातें सब निकल जाएंगी, बाप से जो बहुत ताकत मिल जाएगी। कामकाज भी करना है, वहाँ तो तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। कलयुग में जो कर्म है वो भी कर्म होते हैं, तो अभी संगम युग पर सीखना होता है। यहाँ की शिक्षा ही वहाँ साथ चलेगी। बाप बच्चों को समझाते हैं बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं है, अंतर्मुखी भव। अब सिवाय बाप के कुछ याद नहीं आएगा जब बच्चे अंतर्मुखी हो जाएंगे। तुम आए भी ऐसे ही थे, ऐसे कोई याद नहीं करते थे किसी को, तो फिर अब जाना भी ऐसे ही है। तो बाप के और उनके सिवाय बुद्धि में याद ना आए। पुरुषार्थ पूरी रीति करना है, शरीर का तो कोई भरोसा ही नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए। घर में बहुत शांति, उक्लेश नहीं। तुम बच्चों को भी रहना है बिल्कुल शांत। तुम की शांति का वर्षा ले रहे हो ना, कांटों के बीच रहकर फूल बनना है, कांटों का कांटा नहीं बनना। जितना बाप को याद करोगे उतना शांत रहेंगे। कोई उल्टा सुल्टा बोले तुम शांति में रहो, आत्मा है ही शांत, आत्मा का स्वधर्म शांत। तुम जानते हो उस घर में जाना है जहाँ शांति का सागर बाप है। कहते हैं मुझको भी, तुमको भी शांति का सागर बनना है। बाबा कहते हैं फालतू जुर्मुई बातें नुकसान बहुत करती हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शांति में कोई निंदा विक्रम नहीं होता, बाप को याद करने से ही और विक्रम विनाश होंगे। अशांत ना खुद हो ना औरों को करो। किसी को दुख देने से आत्मा नाराज होती है। बहुत हैं जो रिपोर्ट लिखते हैं, बाबा घर में आते हैं तो धमचक्र मचा देते हैं। बाबा लिखते हैं तुम अपने शांति स्वधर्म में रहो, तुम बच्चों को तो शांति में रहना है। मनुष्य शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, तुम बच्चे जानते हो कि हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है। शांति कराते कराते विश्व में शांति की स्थापना होनी है। तो अभी भविष्य के मर्तबे को याद करो जहाँ बाबा शांति स्थापन करा रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं, उसको विश्व में शांति कहा जाता है। और दूसरे धर्म आते हैं तो हंगामे होते हैं। अभी कितनी शांति रहती है। शरीर विनाशी चीज़ है, आत्मा अविनाशी चीज़ है। जितना समय आत्माएं वहाँ रहती हैं तो कितना शांत रहती हैं। यहाँ तो सारी दुनिया में शांति है, इसलिए शांति मांगते रहते हैं। परंतु चाहे कोई सदा भी रहे ऐसा नहीं हो सकता। भले 63 जन्म वहाँ रहते हैं, फिर भी आना ज़रूर पड़ेगा। अपने पार्ट सुख दुख का बजा कर फिर चले जाएंगे। ड्रामा को अच्छी रीति ध्यान में रखना होता है। तो बच्चों को ध्यान में रहे कि बाबा हमको वरदान देते हैं सुख और शांति का। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, बच्चे तो सभी हैं जिनको वो मीठा कहते हैं। तो जो जीवात्माएं हैं सब बाप के बच्चे अविनाशी हैं, पर शरीर विनाशी है। बच्चे आत्माएं भी अविनाशी हैं और बाप भी। तो बाप बच्चों से वार्तालाप करते हैं, इसको कहते हैं रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठकर रूहों को समझाते हैं। बाप का प्यार तो है ही सब बच्चों के लिए। भले तमो प्रधान है, जानते हैं कि ये सब घर में थे तब सतो प्रधान थे, अब कल्प आकर रास्ता बतलाता हूँ। बाप टीचर भी है और यही बात याद करनी है। ओहो, बाप ज्ञान का टीचर भी है, सागर भी है और हमारा बाप भी है। बाप ही बैठकर अपना
और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो। अब ये सारा चक्र और राउंड चक्र है। बाप समझाते हैं ना कि इस समय सारी दुनिया रावण राज्य में, रावण सिर्फ लंका में ही नहीं है, ये है बेहद की लंका, चारों तरफ पानी है। सारी लंका रावण की थी, अब फिर राम की बनती है। लंका तो सोने की थी, वहाँ सोना बहुत होता है। बाप कहते हैं मैं सबको वापस ले जाता हूँ गाइड बन करके, चलो बच्चे अब घर जाना है, आत्माएं पतित है, पावन बगैर तो जा नहीं सकती घर, तो पतित को पावन बनाने वाला बाप, इसीलिए सब यहाँ हैं। बाप कहते हैं बच्चे माया जोर से अभिमान में लाएगी, दे अभिमान में, तुमको खबरदार रहना है, इस पर ही युद्ध है। आंखें बड़ी धोखा देती हैं, इन आँखों को कब्जे में रखना है। बाप मीठे बच्चों को बैठकर समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में भी आशिक थे, माशूक को याद करते थे, दुख में झट उनको याद करते हैं आज भी। हाय राम, हे भगवान रहम करो, तुमको राम राज्य में ले जाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, फिर मिलेगी दैवी मत। इस कल्याणकारी संगम युग को कोई नहीं जानते, क्योंकि सबको बताया हुआ है कि कलयुग अर्जुन अभी छोटा बच्चा है, लाखों वर्ष पड़े हैं। बाबा कहते हैं भक्ति का घोर अंधियारा है, ज्ञान सोच रहा है, ड्रामानुसार भक्ति की भी नूंद है, फिर होगी। अब तुम समझते हो भगवान मिल गया तो भटकने की दरकार ही नहीं रहती। तुम कहते भी हो कि हम जाते हैं बाबा पास, बाप दादा के पास। बाबा को लिखते हैं बाबा आप माया को नहीं भेजो, अरे ये हमारी थोड़ी है, रावण अपना राज्य करते हैं, हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, ये तो परंपरा से चला आता है। रावण ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए उसको हर वर्ष जलाते हैं। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति सेना, उनको फिर बंदर सेना डाल दिया। अब तुम जानते हो बरोबर हम बंदर मिसल थे, अब शिव बाबा से शक्ति लेकर रावण पर जीत पाने ले रहे हैं। तो बाप आकर राजयोग से खिलाते हैं। इस पर कथाएँ भी अनेक हैं, अमर कथा भी कहते हैं। तुम जानते हो कि बाबा हमको अमर कथा सुनाते हैं, बाकी कोई पहाड़ आदि पर नहीं सुनाते। कहते हैं शंकर ने कथा सुनाई पार्वती को, शिव शंकर का चित्र भी रखते हैं, दोनों को मिला दिया भक्ति मार्ग में। दिन पर दिन सब तमो प्रधान होते गए हैं, सतो प्रधान से सतो और दो कला कम होती जाती है। त्रेता को वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता। बाप कहते हैं बच्चों को स्वर्गवासी बनाने आता हूँ, क्योंकि बाप जानते हैं ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी कुल दोनों स्थापन हो रहे हैं। रामचंद्र को क्षत्रिय की निशानी दी, अभी तुम सब क्षत्रिय हो ना जो माया पर जीत पाते हो। कम आग से बास होने वाले को चंद्रवंशी कहा जाता है, इसलिए राम को बाण दे दिया। हिंसा तो त्रेता में भी नहीं होती, गायन भी है राम राजा राम प्रजा, परंतु ये क्षत्रियपन की निशानी दे दी। तो जो मनुष्य मूंझते हैं, हथियार नहीं होते वहाँ, शक्तियों के लिए कटारी आदि भी दिखा दी है। अभी तुम बच्चे समझ गए हो कि बाप जो ज्ञान का सागर है, बाप ही आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बेहद के बच्चों का और बाप पर जो लव है वो हद के बच्चों का बाप का हो ना सके, यानी जो हद के बाप है वो हमें कहाँ इतना प्यार कर सकते हैं। 21 जन्मों के लिए जो सुखदाई बना दे बच्चों को, जो वो लवली बाप एक ही है जो तुम्हारे सब दुख दूर कर देते हैं। मोस्ट बिलवर्ड, सुख का वर्षा मिल जाता है, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं। अभी तो बुद्धि में रहना चाहिए कि ये भूलना नहीं है कि ये कितना सहज है कि सिर्फ मुरली पढ़कर सुनानी है। फिर भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए, ब्राह्मणी बगैर धारणा नहीं होती। अरे सत्यनारायण की कथा तो छोटे बच्चे भी याद करके सुनाते हैं। मैं तुमको रोज़ रोज़ समझाता हूँ कि सिर्फ अल्फ को याद करो, ये ज्ञान तो 7 रोज़ में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा तो वंडर खाते हैं। अच्छा प्राण प्यारे बाप दादा प्रति हम बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से आशीर्वाद या कृपा नहीं मांगनी। बाप, टीचर, गुरु को याद करके अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। माया से खबरदार रहना है। आंखें धोखा देती हैं, इन्हें अपने अधिकार में रखना है। फालतू जुर्मुई की बातें नुकसान करती हैं, इसलिए जितना हो सके शांत रहना है। मुख में मुलहरा डाल देना, अभी कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना। ना खुद शांत होना है, ना किसी को अशांत करना है। आज का वरदान, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। बाबा की मदद से हम अपने हर विघ्न को छोटा समझ सके और निश्चिंत रह सकते हैं। पिछला हिसाब किताब सूली है, लेकिन बाप की मदद से कांटा बन जाता है। परिस्थितियाँ आनी ज़रूर है, क्योंकि सब यहीं चुकतू होना है, करना भी है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है। इसलिए बाप सदा साथ है। इसीलिए निश्चय के आधार पर सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बनकर मेरे को तेरे में बदली करके हल्की हो जाओ। सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। बाबा ने कहा, शुभ भावना के पूरे खजाने द्वारा आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। तो आज की जीवन जीने की कला में बाबा ने सबसे पहला ही हमें फिर से देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करने को बोला है। बाबा ने बोला, अपने अंदर मुखी होते चले जाओ। अगर तुम्हें किसी समय लग भी रहा है कि कोई सामने वाला भी गलत बोला है, तो तुम जवाब ना दो। तुम्हें शांत रहना है और फालतू बातों में अपना मन और समय नहीं गंवाना है, क्योंकि ये मंजिल जो है बहुत ऊंची है। कहते नहीं है बाबा हर मुरली में कि सतयुग में आना कोई मासी का घर नहीं है। ऐसे ही थोड़ी बाबा हमको सतयुगी में भेज देंगे, क्योंकि हमने पूरा पुरुषार्थ करना है उसके लिए, ऊंच पद पाने के लिए। तो हमें बाप की भी निंदा नहीं करानी, इसलिए उसके लिए हमें मीठे बाबा की याद में रहना है, ताकि हम रावण दुश्मन को हरा सकें। जो बच्चे बाबा से कहते हैं कि बाबा माया को बोलो ये नहीं आए, तो बाबा ने कह दिया, माया मेरी नहीं है, माया रावण राज्य में है, मेरी बनाई हुई चीज़ नहीं है। क्योंकि बाबा या परमात्मा कोई चीज़ भी ऐसी नहीं बनाते हैं। तो फालतू की बातों में अपना दिमाग नहीं लगाना है, और शुभ भावना और शुभ कर्मों द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने की क्षमता बाबा ने हम बच्चों को दी है। तो आज की इतनी ज्ञान से परिपूर्ण मुरली के लिए बाबा का दिल से पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।